एक लेआउट बनाएंगे और उसके वो देखते हैं उसके ऊपर वर्किंग किस तरह से होती है। सो आई जस्ट मेक द नेम सिंपल लेआउट ताकि थोड़ा सा ना डिस्कशन हो सके इन्वायरमेंट की। तो मैं कहता हूँ सिंपल वेब, ठीक है। बॉडी से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एक डिवली और डिव क्लोज कर दिया। इसको आईडी देनी है, मैंने इसको आईडी दे दिया। ये मेरे वेब पेज की हेडिंग होगी, हेडर। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली जिस तरह मैंने हेडर लिया है, मैं एक नेविगेशन लेना चाहता हूँ। एक मेरा सेक्शन होगा पेज का, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपनी वर्किंग परफॉर्म करूँगा, और एक मेरा फुटर होगा। तो मैं अब जब भी काम करूँगा मैं आईडीज़ ज़रूर लगाऊंगा। यहाँ तक कोई मुश्किल बात, ठीक है। हेडर के पोर्शन में आए। अब मैंने सारी की सारी प्रोग्रामिंग करनी है हेडर के अंदर। मैं कहता हूँ हेडर में एक हेडिंग होगी जिसके अंदर मेरा नाम आएगा। मैं कहता हूँ मेरा नाम आएगा तो क्या करना पड़ेगा, हेडिंग की शक्ल में आए। मैंने कह दिया ठीक है। उसके बाद साइड पे एक नेविगेशन चाहता हूँ, और नेविगेशन में मैं क्या चाहता हूँ, नेविगेशन में चाहता हूँ कि आए पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आए फैमिली, उसके बाद आए जी ब्रदर्स, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, सादा सा एक लेआउट बना रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकूँ। क्या माई मदर, ठीक है। और एक कर देते हैं, ठीक है जी। सादा लेआउट है तो कोई पी ही नहीं लगाया। ब्रेक करो, ठीक हो गया जी। मैंने कहा ये मेरी नेविगेशन की डिव है जो हो गई है। नीचे वाली डिव को मैंने सेक्शन का नाम दिया था, थोड़ा सा खुला खुला करके करते हैं। सेक्शन फुटर में पहले सिंपल सा डिज़ाइन कर लेते हैं कि फुटर में क्या है। मैंने कहा ऑन राइट्स, ठीक है। तो ये फुटर भी हो गया। देखने में जाए तो भी इस तरह का बन रहा है, ठीक है। बड़ी अजीब सी बात है बन रही है। अब ये अब हमने डिज़ाइन करना है इसको। हेडिंग 1 क्या है, तो डिज़ाइन करते हैं। हेडिंग 1 आ जाएगी, क्या आएगी। अब ये कौन सी हेडिंग है, जो सेक्शन की हेडिंग होगी। मीन्स ये आपकी मेन हेडिंग होगी, अब ये आपकी सेक्शन की हेडिंग होगी। आप चाहो तो उसको H1 से H2 से H3 या कोई भी ले सकते हो। आप H2 लेना चाहते हो H2 ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, और इधर मैं इसकी डिटेल दे देता हूँ, ठीक है जी। डिटेल में क्या देता हूँ, मैंने यहाँ डिटेल दे दी। क्या दी डिटेल, लाइक C++ VB जावा, वो मैंने क्या यहाँ लिखना चाहिए, सो जैसे
सिंपल आपका एक ऊपर आ गया, एक नेविगेशन आ गई, एक आपका सेक्शन आ गया और नीचे आपका फुटर आ गया। ठीक है, अब इशू ये है कि ये इस तरह तो नहीं वेबसाइट होती ना, अब वेबसाइट तो चेंज होगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, मैं पहले आपको आज इनलाइन CSS इन फाइल्स इंटरनल CSS पढ़ाता हूँ और फिर कल मैं इंशाल्लाह इसी को एक्सटर्नल CSS के थ्रू जो है वो हम वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसकी वर्किंग या फंक्शनलिटी कैसे है, ये इसके ऊपर हम किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इसी लेआउट को मुकम्मल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ है जो कि मैंने लेके आनी है। तो मैं ये करता हूँ कि इसी के ऊपर एक स्टाइल का टैग ले लेता हूँ और फिर उस स्टाइल के टैग के अंदर जाकर मैं अपनी जो भी मैंने CSS अटैच करनी है, लिखना है या वर्किंग करनी है वो परफॉर्म करता हूँ। कैसे, मैं इसके ऊपर गया और हेड के अंदर जाकर मैंने स्टाइल का टैग लगाया। मैं थोड़ी बहुत CSS तो आपको करवा चुका हूँ, फिर भी मैं अब आपको थोड़ा सा टच देता जाऊँगा कि मैंने कैसे काम किया है ताकि आपको क्लियर रहे। अब देखो ज़रा, बाकी सब बंद कर देता हूँ जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक, सेव कर लेता हूँ। अभी तक पेज सिंपल HTML का पेज सादा पेज है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी अब तक बात नहीं आ रही। ठीक, सो व्हाट आई डू नाउ, मैं जब स्टाइल में गया तो सबसे पहले आपको पता होगा जो पहली थी मेरी इसका नाम क्या था, डिव ID दिया था मैंने इसको हेडर। ठीक है, मुझे इस ID को यहाँ पकड़ना है क्योंकि नीचे नहीं मैंने कोड लिखा है। ID शाबाश, वेरी गुड, मैंने हैश लिया, हैश हेडर। अब हेडर को आपने प्रोग्रामिंग करनी है। क्या प्रोग्रामिंग है, मैं कहता हूँ जी इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। मैं यहाँ लाइटर सा कलर यूज़ करता हूँ, ग्रे कलर मैंने यूज़ किया, आई लव दिस कलर। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे जो अपना टेक्स्ट कलर यानी फ़ॉन्ट कलर लेना है मैं वो ले लेता हूँ ब्लू कलर में। ठीक है जी, और यहाँ पर मुझे जो अपना नाम है वो लिखना है किस जगह पे, उसको मैंने कह दिया टेक्स्ट अलाइन और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में लिखना है। ठीक है जी, और फिर मुझे क्या करना है, मैंने कहा जी टॉप पर जो मुझे स्पेसिंग देनी है तो मैं पैडिंग लगा देता हूँ टॉप पर ताकि डिव के अंदर की तरफ थोड़ी सी स्पेस आए। मैंने कह दिया जी 10 पिक्सल्स की, और मैं थोड़ा सा मार्जिन भी लगा लेता हूँ, मार्जिन भी मैं 5 पिक्सल्स का लगा लेता हूँ। ठीक है, लगे आता हूँ ऊपर, मैं इससे पहले बॉडी को पकड़ता हूँ और बॉडी को मैं देखिए बॉडी टैग था ना, तो टैग को मैंने ऐसे ही पकड़ लिया, टैग को पकड़ के मैंने कह दिया जी क्या मार्जिन 0 पिक्सल आटो 0 पिक्सल और पैडिंग भी कर दी। जब आप बॉडी की पैडिंग खत्म करोगे ना तो आपका जो वेब पेज है बिल्कुल साफ जुड़ जाएगा। देखिए मेरा नाम ऊपर आ गया है और बिल्कुल आगे साफ। अगर आप कहते नहीं सर ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, फिर आपको समझ आएगी होगी कि ये आपने उड़ा दिया। अब देखो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ आ गया। ठीक है, मेरा नाम आपको सेंटर ऑफ द पेज जो है वो टॉप पर नज़र आ रहा है, हेडर के अंदर मैंने पकड़ कर ये मैंने वर्किंग जो है परफॉर्म कर ली। ठीक है, अब मैं आता हूँ किसको, यहाँ तक क्लियर, पूछने वाली बात हो तो रुकना नहीं है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, हमने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहकर अपनी जो वर्किंग है वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी तक वैसे मैंने सारा आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। मैंने कहा जी आगे अगला अगला कौन सा पकड़ना है, नेविगेशन। नेविगेशन में चाहता हूँ साइड पे आए, आए ऐसे ही लेकिन साइड पे आए। तो नेविगेशन वाले डिस्क पे गए, हेडर नहीं सॉरी नैव को पकड़ा, और नैव कैसे पकड़ेंगे, हैश नैव और फिर नैव की कोडिंग आ जाएगी। और उसके बाद मैंने एक सेक्शन को पकड़ना था तो कैसे पकड़ेंगे, हैश सेक्शन और फिर उसकी कोडिंग आ जाएगी। और फिर मैंने किसको पकड़ना था, फुटर, हैश फुटर, उसकी कोडिंग आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले नेविगेशन पे कोडिंग करता हूँ। अब नेविगेशन पे मैं चाहता हूँ कि पहले तो ना मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे दूँ, तो मैंने कहा बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा येलोइश के करीब जो है ना वो कलर देता हूँ, लाइटर कलर यूज़ करता हूँ। तो दिस वन, ठीक है जी, मैंने लाइट सा कलर जो है वो इसको दे दिया। अब क्योंकि ये मेरी लेफ़्ट साइड पे है तो ऑब्वियसली मुझे इसको हाइट देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कितना लंबा लेना है। हाइट अगर मैं नहीं देता तो मैं इसको विड्थ देता हूँ। मैंने कहा विड्थ इसको मैं थोड़ा सा, देखो मेरे पेज के ऊपर ये लेफ़्ट साइड पे आएगा, ये अगर मेरा लेआउट है तो ये मैं यहाँ ऐसे चाहता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे, तो उसके लिए मुझे इसको विड्थ कितनी दे दूँ, टोटल जो है वो तकरीबन 11368 है। देखो कैसे देखते हैं,
राइट क्लिक, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, एडवांस, इसमें 1366 है, ठीक है, बाई 768 है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप 1366 में जितनी देना चाहते हो, 200 दे दो, 200 पिक्सल मैंने इसको विड्थ दे दी, ठीक है। अच्छा, हाइट भी दे देते हैं ताकि, क्योंकि मेरा टेक्स्ट काफ़ी छोटा है तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैंने कह दिया जी हाइट इसको दे देते हैं, कितने दे दूँ हाइट, 500 पिक्सल, 768 था टोटल, तो ऊपर भी मैंने लगाई है, उसको भी दिया ना, पैडिंग दी, शेडिंग दी है, जो ऊपर वाला लगाया है, तो इसको मैं कर देता हूँ जनाब, चलो 500 पिक्सल्स, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेक्शन है ना वो इसके लेफ्ट साइड पे आ जाए, यानी ये इधर आ जाए और ये जो सेक्शन है ये इधर आ जाए, ठीक है। तो सेक्शन को उधर ले आते हैं, तो इसको कहते हैं फ्लोट लेफ्ट, ये मेरे फ्लोट पे लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा, ताकि बाकियों से डिफ्रेंशिएट किया जा सके, तो मैं पैडिंग जो है वो दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की, मैं इसको भी पैडिंग दे देता हूँ। अब ये आपने देखिए इस तरह आ गया, ठीक है। और नीचे वाला जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी भी फ्लोटिंग डिफाइन नहीं की थी, तो वो भी ऑटोमेटिकली उसके सामने आ रहा है, सेक्शन लेता चीज़ थी ना, ठीक, इसलिए अभी तक मैंने सबको कोई मैंने नाम नहीं लिखा, सिर्फ सिंपल रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे वाले पे जाता हूँ, और इसके अंदर अगर आप कोई और चीज़ चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। तो अभी ये थोड़ा कंजस्टेड आ रहा है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आप इसकी जो है थोड़ी सी हाइट, लाइन हाइट चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं लिखता हूँ लाइन हाइट। अब ये ज़रा देखो, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कितनी लाइनों की हाइट कितनी चाहिए, तो मैंने कहा 40 पिक्सल्स, लाइनें थोड़ी खुली खुली हो गई, थोड़ा सा कम करते हैं, 40 पिक्सल्स, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये है कि आपकी ना, मैं इस पर दूँ 1 EM, ये क्या चीज़ है, हर ब्राउज़र की कुछ अपनी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को 1 लिखते हैं ना, तो जो भी ब्राउज़र की लाइन हाइट होगी ना, अभी लाइन हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, यानी जिस भी एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ, अगर लाइन हाइट उसकी 10 पिक्सल्स है तो 1 EM का मतलब होगा 10 पिक्सल। लेकिन अगर लाइक जैसे अब गूगल क्रोम पे मैंने 1 पिक्सल यूज़ किया है, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट को कोई उस पर देखता है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे देखता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज पर जो चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, तो वहाँ डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो सपोज 15 है, तो 1 EM का मतलब होगा 15 पिक्सल्स। सो इट्स वेरी रिगार्डिंग टू, जो भी आप वर्किंग चेंज करोगे उसके मुताबिक ये चीज़ें वेरी करेंगी। तो मैं इसको तकरीबन 4 पिक्सल अगर करके देखूँ, 4 EM करके देखूँ, देखो काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो जस्ट 2 और 3 वट जितना भी आपने रखना है, तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप EM में दे दो या चाहे आप जो है वो पिक्सल्स में दे दो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसे पिक्सल में यूज़ करो, क्योंकि अभी आपने देखा मैं थ्रू आउट जितनी भी आपके साथ वर्किंग कर रहा हूँ मैं पिक्सल्स में यूज़ करता हूँ। और आपको पता ही होगा पॉइंट्स से मैं देता हूँ, तो जब मैं 12 पॉइंट लिखता हूँ तो 12 पॉइंट का मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन की, जैसे वर्ड के अंदर 12 पॉइंट्स काउंट होता है, एक्सेल में 11 पॉइंट होता है, इस तरह से। और अगर आप ये पूछते हो कि सर ये होता कितना है, अगर हम इसको प्रिंट आउट निकालते हैं तो 72 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 इंच, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने फाइनल किया कि हम 3 पिक्सल जो है, 30 पिक्सल जो है वो साइज़ रखते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। मेरा वेब पेज जो है वो यहाँ से आ चुका है। मुझे थोड़ी सी हाइट जो है ना अच्छी नहीं लग रही, सो मैं इसको थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ, ठीक है। वैसे ठीक था 500, क्योंकि मैं जब आपको वेब पेज दिखाऊंगा मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको, ठीक है। F11 दबाया मैंने, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे, क्योंकि यहीं आपको लुक देनी है, तो ऐसे आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। मेरी कोशिश होगी कि मैं अभी कुछ और चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे अंदर ही कवर कर जाऊँ, जिनकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब मैं कहता हूँ कि आपने देनी है सेक्शन की बात करनी है, तो सेक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। सेक्शन के अंदर आगे इसकी विड्थ की बात करते हैं। तो विड्थ कितनी देनी है सेक्शन को, आपकी मर्ज़ी है। 4 कितनी थी, नेविगेशन की विड्थ कितनी थी, 200, और 1000 टोटल है, तो कितनी देनी, 800 रहने देता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट कर देता हूँ, क्योंकि रहने दूंगा ना तो उसका मतलब होगा आखिर तक वो खुद ही आ जाएगा। फ्लोट लेफ्ट, ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि उसके जो मेरा नेविगेशन है उसके लेफ्ट पे आ जाए, ठीक है। और सेम एज इट इज़ काम जो मैंने पहले सबके साथ अभी तक करता आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा गैप के साथ, ताकि मेरी चीज़ें नज़र आएँ। तो उसको पैडिंग भी देखो क्या हो रहा है, वो ये क्या हुआ, अब विड्थ ना देने से वो पूरा नहीं आया, यहाँ पे वो उसको ऑटोमेटिकली अगली लाइन पे ले गया। डिव ब्लॉक एलिमेंट होगी, अगर आप इसको कर देते हो, देखना ज़रा, डिस्प्ले इन लाइन,
पर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बड़ा है, दैट्स इट मेक प्रॉब्लम। तो मैं वहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ विड्थ देता हूँ। समझ आ गई मैंने विड्थ क्यों नहीं दी? विड्थ अब वो कितनी थी? 200। हाँ मैं इसको चलो 800 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ी हो गई है, भी बच गई है। ठीक है, ये बड़ा है ना, पेज बड़ा है ना। ठीक है, तो अब इसको तकरीबन वो 1366 है टोटल, तो मैं इसको कितना कर दूँ? 1000 कर दूँ, ज़्यादा ही जीरो होगा। ठीक है, अब फुटर की बात करते हैं। मैंने ये किया ना, तो ये मसला हो रहा है। 1000 तो सही है ये। ठीक है, करते हैं अभी। अभी हम स्टैटिक काम कर रहे हैं ना, सादा काम कर रहे हैं। अब आते हैं फुटर के ऊपर। फुटर को पहले तो नीचे लेके जाना है, क्या करना पड़ेगा? इसको भी फ्लॉट करना पहले बॉर्डर तो दे देते हैं, इसको लगाते हैं ना, पहले तो बैकग्राउंड दे देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाएगी बाकियों से, थोड़ा सा फर्क है। कौन सा कलर दूँ? कौन सा कलर? ग्रीन दे दो। सी सी। ठीक है, अच्छा जी। और इसको क्या करना पड़ेगा? इसका ऊपर टेक्स्ट है उसको ब्लू कर देते हैं, कलर ठीक है। और क्या करें जी इसके ऊपर? इसको भी फिर अच्छा, अब विर्थ देंगे अभी इसको, अगर लेकिन इसकी विर्थ ऊपर वाले हेडर वाले की विर्थ एक जैसी होगी ना, जी तो बाकी तो नहीं करता मैं, इसको पैडिंग दे देता हूँ ये। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, अभी ना इसको भी मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आए, तो क्या करेंगे? टेक्स्ट लाइन जो राइट पे आए, राइट कर देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया, सेंटर राइटिंग पे हो गई, ये भी आ गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आएगी, देखो क्या बात, फिर वहीं की वहीं है। और राइट से रिजल्ट वहीं पे आ रहा है। ये हेडर की तरह आना चाहिए एक अलग से, इसकी सेटिंग्स जो है वो अलग से नज़र आनी चाहिए, उसकी तरह नहीं आनी चाहिए, ये नहीं सही लग रहा। ठीक, तो ये नीचे आना चाहिए। तो मैं इसको वही चीज़ करता हूँ जो मैंने अभी आपको डिप पढ़ाई है, क्लियर बोथ। क्लियर लेफ्ट भी आप कर सकते हो, मैंने क्लियर बोथ इसलिए किया ताकि आपकी हर तरह की सेटिंग खत्म हो जाए। वो नीचे आ गया, ऊपर आ गया, वो सेंटर में आ गया। देखो अभी आपका वेब पेज मौजूद है। अगर आप यहाँ ऐड लगाना चाहते हो तो सादा सा वेब पेज मैंने बनाया है सिंपल से सेटिंग्स के साथ। तो पैडिंग भी लगाई मैंने इसके ऊपर, लगाइए एक्स्ट्रा पैडिंग देते हैं, पैडिंग 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 राइट। ठीक है, अब आपका ये एक सिंपल सा लेआउट जो है वो आपके पास जो है वो अवेलेबल हो गया है। और अब आपने इसमें जो देखना है, इसकी वर्किंग करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उसमें मज़ीद काम कराना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? देखो मैं यहाँ आया, मैंने कहा ये देखो बाकी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं कल पढ़ाऊँ, कल इसी से हमने शुरू करना दोबारा। ठीक है, यहाँ देखो ये एक हेडिंग टू है, एक ये हेडिंग टू है ना, ऐसे ही है। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सेक्शन के अंदर अगर कोई हेडिंग आती है, मैं कहता हूँ सेक्शन के अंदर अगर कोई हेडिंग आती है, सेक्शन के अंदर, सेक्शन क्या आती? आईडी। सेक्शन के अंदर कोई कौन सी हेडिंग? H2 आती है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट करूँगा। क्या फॉर्मेट करूँगा? मैं इस हेडिंग को अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट करना चाहता हूँ ना, स्टाइल देना है इसको। क्या देना है? बताओ ना, दे दें, बता भी दो ना मुझे, बता ले लें, कोई कलर ले लो उसका। कलर ले लेते हैं। ठीक है, कैसे देंगे? लिखे है ना कुछ लिखो ना, सी लिखे हैं, बीजी लिखे हैं, कुछ बैकग्राउंड का कलर देते हैं ना, पहले बैकग्राउंड को कलर देते हैं। इसके बैकग्राउंड को कलर दे दिया हमने, काला दे दिया। चल यार ये ले, तेरी माँ है हमारी रहेगा, ये ले काला रंग दे दिया जी। अब काला रंग दूंगा तो उस पर काला टेक्स्ट तो नज़र आएगा नहीं, ये तो कन्फर्म सी बात है। ठीक है, ये लो, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? कलर वाइट किधर है? कलर राइट कर दें। और विड्थ देखो विड्थ हाइट छोड़ते हैं ना, ठीक है, टेक्स्ट लाइन कर लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह सेक्शन के अंदर नहीं, फुटर तो पहले था ना, सेक्शन में पी
पैराग्राफ ये पी था, जी, उसको क्या करना है? उसको पकड़ता हूँ। अच्छा सेक्शन में जो पी है उसको, इसकी एक एक चीज़ आप पकड़ रहे हैं यानी हाँ। सेक्शन अब यानी मैं दोनों पैराग्राफ पकड़े जाएंगे ना, तो वो से देखो सेक्शन के अंदर ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ नहीं, पहली हेडिंग है, ये H2 पकड़ा जाएगा, H2 में 2 पी हैं, अब ये दोनों पी पकड़े जाएंगे। अब पहले पी को क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ टेक्स्ट लाइन, अब यह मैं यहाँ से कहता हूँ जस्टिफाई। जी ये क्या करेगा जैसे? यार तुमने जाते जाते मुझे गुस्सा दिला देता है, फिर मैं आज सोच के आया मुझे डांटना नहीं है, तो फिर मुझे मजबूर कर रहा है मुझे डांटो। वो मजाकिया है तुम मेरे सामने, नहीं ठीक है? गंदे बच्चे ऐसे नहीं करते थे, ठीक है? नहीं। मजाक नहीं करते ऐसे, ना पूछो ना पूछो, ज़्यादा ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं मजाक। ये करेगा कि ये जो पैराग्राफ होगा ना, जी सर। इसकी जो लाइनें हैं ना, इनको बिल्कुल बराबर कर देगा, ठीक है? देखो ये मैंने कर दिया है, पी अभी जस्टिफाई हुआ है। अगर हल्का सा कलर देना है तो आपकी मर्ज़ी है, तो कहता मैं पी पे आ रहा जस्टिफाई किया था, ठीक है जी? अच्छा, अब आप कहते हो कि सर सारे पी को नहीं जस्टिफाई, यहाँ चलो अभी बाद में इसको देखेंगे। मैं ना एक क्लास बनाता हूँ, ये तो मैंने सारे पी को पकड़ लिया, ठीक है? मैं चाहता हूँ नहीं, सिर्फ उस पी को पकड़ो जिसके ऊपर मैंने ये काम किया हो, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ। क्लास, मैं इसका नाम रख देता हूँ फास्ट है ब्लू टेक्स्ट यानी कि उसको नाम देना पड़ेगा पैराग्राफ को कि कौन सा मैंने पकड़ के क्लास। कर क्लास क्लास बनाई। अब क्लास कैसे पकड़ते हैं? अच्छा, क्लासें ना हम नीचे नहीं पकड़ेंगे, ये हम पहले टैग पकड़ेंगे, ये सिंपल बॉडी है, उसके बाद हम क्लासें पकड़ेंगे। अब क्लास पकड़ो डॉट, इसको भी ब्लू टेक्स्ट दिया है, उसका कलर क्या कर दो, ब्लू कर दो। जिसको मैंने नीचे क्लास दी हुई है उसका टेक्स्ट ब्लू हो गया, ठीक? लेकिन मैं पता क्या चाहता था, मैं चाहता था नहीं, ये देखो ये था ना क्लास ब्लू, इसको कॉपी किया, ये जो ये वाला पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ जो दूसरी हेडिंग के पहले में है, इसकी भी क्लास ब्लू दे दो। अच्छा फिर क्या अब देखो वो भी ब्लू हो गया, यानी अब क्लास जो होती है वो मल्टी पे इम्प्लीमेंट होती है, जो आपका पैराग्राफ है वो मल्टी पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर उस क्लास का नाम चेंज कर दो फिर? क्लास का नाम चेंज कर दो, अच्छा उसकी कोडिंग तो दोबारा करनी पड़ेगी ना, फिर वो कोडिंग तो नहीं चलेगी जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है? तो आप मल्टीपल क्लासेस बनाकर भी अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हो, उसके ऊपर जो भी आप वर्कआउट जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। यानी आपके पास क्लास मल्टी टाइप जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो। एक मिनट से नीचे की सर यहाँ पर कोई नाम लिखे फिर ऊपर कोड लगाइए अगर, फिर क्या होगा? मतलब यहाँ पर कोई नाम लिखे, फर्स्ट जी नाम फर्स्ट ले लो फर्स्ट ही ले लो जो ब्लू मर्जी। टेक्स्ट में। ऐसे नहीं होता बच्चा, ऐसे नहीं होता, ये आप जाके खुद करना ना। चलो मैं कर ही लूँगा,